मित्रों नमस्कार, स्वागत है ज्ञान गंगवे चैनल पर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बिहार संगीत शिक्षक भर्ती 4.0, इसके लिए आपकी तैयारियां जो है ज़ोरों शोर पर कराई जा रही है। और ये आपका ऐप है ज्ञान गंगवे। यदि इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पर आपका फुल कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं और इसमें आपका बहुत से वीडियो दे दिए गए हैं, नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद लैंग्वेज में आपका अंग्रेजी हिंदी दोनों है। आप जीके जीएस से भी अवगत होंगे, म्यूजिक से अवगत होंगे, ई बुक से अवगत होंगे। आज का जो प्रश्न है आपके लिए, विगत वर्ष 2024 में जो आपके ये बीपीएससी पीजीटी क्लास 11th-12th एग्ज़ाम जो 22/7/2024 में कराया गया है, उसे संबंधित प्रश्नों से आप आज अवगत होंगे और एक एक करके देखेंगे आप। तो पहला प्रश्न है, जलियांवाला कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ए विकल्प लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड कर्जन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब जानेंगे आप ये कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय कब से कब तक रहा, ये वायसराय भारत में कब से कब तक रहा। तो ये 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक ये भारत का वायसराय रहा। ठीक ना। इसी के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी आपका हुआ था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में जानकारी आप हासिल करेंगे। ये जो देख रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और यह कांड क्यों हुआ, इसका कारण किया था तो पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिस सभा पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर बिना पूर्व सूचना के उस जनसभा पर गोलियां बरसा दिया, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 397 लोग मारे गए थे। ठीक ना। इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट के उपाधि त्याग दिया था और शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता को त्याग दिया था। ठीक ना। और इस हत्या की जांच के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसमें सदस्य जो आपके मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे, CR दास थे और बद्रुद्दीन तैयब जी थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये घटना कब हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी 1919 ईस्वी में घटना घटी थी। और उत्तरदायी कौन था इसके लिए? तो जनरल ओडायर था, जनरल ओडायर था। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में है। ये कहाँ है? अमृतसर। और कारण क्या था, यानी इस कांड का कारण क्या था? तो कारण
आपके पंजाब के लोकप्रिय नेता, पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, ठीक ना, यही कारण था। अगला प्रश्न देखेंगे आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए विकल्प बदरुद्दीन तैयब जी, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, सी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में आप जानेंगे। देखिए, यहाँ अगर पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, स्थापना, ये बार बार ऐसा भी प्रश्न आता है। स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक ना। अब कहाँ पर स्थापना किया गया था? तो मुंबई में किया गया था, ठीक ना। गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक ना। अब देखेंगे कि कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था, यानी कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देख रहे हैं, इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम, तो इसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम क्या किया गया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम बदल करके क्या किया गया? आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, ठीक ना। तो ये आप जानते रहिएगा। अब देखेंगे कि कांग्रेस कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। कांग्रेस जो शब्द है ये अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, और कांग्रेस का अर्थ होता है आम जनता की सभा। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? आम जनता की सभा, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। प्रथम यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? आने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आने भारत का वयोवृद्ध नेता किसको कहा गया है? भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है? ए विकल्प गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके विषय में जानेंगे। देखिए, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दूसरी रचना है रफ्त गुफ्तार। इनकी दूसरी रचना क्या है? रफ्त गुफ्तार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया जो देख रहे हैं, ये दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना है। इसमें भारत से धन निकासी सिद्धांत को इन्होंने इसमें बताया है, ठीक ना। और इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से भी जाना जाता है, ठीक।
अब ये देखेंगे कि इन्होंने एक संस्था भी स्थापित किया था, उस संस्था का नाम है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ये बार बार प्रश्न बन गया है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना देखिए 1866 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1866 ईस्वी में। तो एक प्रश्न ये भी जान गए, साथ में 3 प्रश्न ये भी जान गए आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किया गया था? यानी M.K. गांधी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया, असहयोग आंदोलन भी चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने मुख्य भूमिका अपनाया उन्होंने। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 1905 में चलाया गया, यहाँ जान लीजिएगा। असहयोग 1922 में चलाया गया, 1920 में चलाया गया, 22 में स्थगन इसका किया गया। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को चलाया गया था। और इसका स्थगन अगर पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्थगन कब हुआ था, तो 1906 स्थगन, इसका स्थगन कब किया गया था? स्थगन का मतलब होता है समाप्ति, तो 1944 में किया गया था, यह ध्यान दीजिएगा। इसका स्थगन पूछेगा तो 1922 होगा, ठीक ना। चौरी चौरा घटना के कांड के बाद ही इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बारदोली का आपका जो नेता था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बारदोली कहाँ है? बारदोली आपका सूरत जिले में है। कहाँ है? सूरत गुजरात में है, ठीक ना, गुजरात में है सूरत। और यहाँ का तालुका बारदोली है। और ये कब शुरू किया गया? बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया? 1928 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व पटेल ने किया था। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सत्याग्रह क्यों किया गया था? लगान न अदायगी के लिए किया गया था। लगान न अदायगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लगान न अदायगी। क्योंकि मुंबई सरकार ने यहाँ लगान की दर को 30% बढ़ा दिया था। यानी यहाँ लगान की दर को कितना बढ़ा दिया? लगान की दर को मुंबई सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि कर दिया। कारण यही था, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ कि बारदोली सत्याग्रह जो था, इसी दौरान महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को यानी सरदार की उपाधि दिया। यानी महिलाओं के कहने पर, बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी अपने अनुयायी सरदार यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, ठीक ना। तो इससे आपके यहाँ 3-4 प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न तो ये भी आपका मिल गया, उसके बाद इससे संबंधित 3-4 प्रश्न ये हो गया। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए विकल्प सरोजिनी नायडू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होगा एक से अधिक। यानी सरोजिनी नायडू भी जुड़ी थी, बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े थे, एनी बेसेंट भी जुड़ी थी, ठीक ना। अब देखेंगे बाल गंगाधर जो तिलक हैं, ये अपना होम रूल आंदोलन कब चलाए थे? अप्रैल में, अप्रैल 1916, ठीक ना। और एनी बेसेंट ने कब चलाई थी? एनी बेसेंट तो ये सितंबर 1916 में चलाई थी, सितंबर।
और उसका नाम था अखिल भारतीय होम रूल लीग, ठीक ना। अगला प्रश्न, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? यानी किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? ए विकल्प जयप्रकाश नारायण, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आपका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, बार बार आता है पेपरों में। स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी जयप्रकाश नारायण, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में हुई थी, ठीक ना। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? यानी CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? ए केंद्रीय सुरक्षा IB द्वारा, बी जनगणना विभाग द्वारा, डी डाक विभाग द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ध्यान दीजिएगा, CAA का मतलब आपका जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, जो संसद के द्वारा 2019 में पारित किया गया था, ये छः समुदायों के लिए ही किया गया था। और ये जो 6 समुदाय थे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो 6 समुदाय आने वाले थे, उन्हीं की नागरिकता देने की बात की गई थी। उसमें मुस्लिम समुदाय को हटा दिया गया है और 6 समुदायों को रखा गया, जो आपका ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। यानी इन 6 समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की बात इसमें की गई है। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें छह समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की बात की गई है। और 6 समुदाय कौन कौन है? आपका ईसाई है, हिंदू है, सिख हैं, सिख, पारसी हैं, हाँ, उसके बाद जैन हैं और बौद्ध हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। और ये जिस 6 समुदाय हैं, ये 3 देशों से जो आए समुदाय हैं, जैसे पाक, बांग्लादेश, देश और अफ़गानिस्तान। यानी देखिए इसमें क्या किया गया कि मुस्लिम समुदायों को हटा दिया गया, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। काफ़ी विरोध के बाद 2019 में इसको पारित किया गया। कब? 2019। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। UPI जानते हैं क्या है? ये एक प्रकार का बैंकिंग सिस्टम है और ये मोबाइल एक ऐप है जिससे पैसा का लेन देन किया जाता है। यानी बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया? तो ए विकल्प मॉरिशस, बी म्यांमार, सी थाईलैंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। तो ये जान लीजिएगा ये क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। बैंकिंग
सिस्टम है, सिस्टम है ये यूटीआई। और ये मोबाइल ऐप है, क्या है? मोबाइल ऐप है, जिससे जो है पैसे का लेन देन किया जाता है, पैसा का लेन देन करने के लिए, लेन देन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो अगर ये यूपीआई अगर पूछा जाए तो क्या है? एक मोबाइल ऐप है, पैसा की लेन देन की जाती है इसे। अगला प्रश्न देखिए, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम पूछ रहा है। इसमें ए ब्रह्मयान है, बी गगनयान है, सी आकाशयान है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा गगनयान, ठीक ना। अब देखिए, अब इसरो के विषय में आप जानिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसरो के विषय में मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बंगलौर में है। मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर, बंगलौर। और इसकी स्थापना कब की गई है? स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया है। कब? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। संस्थापक किसको माना जाता है? इसरो का संस्थापक किसको माना जाता है? संस्थापक, तो इसका संस्थापक विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसको? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। वर्तमान यदि अध्यक्ष पूछेगा इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि कौन है इसका, तो आपका एस सोमनाथ जी हैं, सोमनाथ। तो इसरो से कई प्रश्न बन सकते हैं। एक तो मान लीजिए बन गया है करंट में, गगनयान है, अंतरिक्ष भेजने वाला। उसके बाद मुख्यालय आपका जीके में बार बार बनता है, इसरो का मुख्यालय बंगलौर में है। स्थापना कब किया गया इसरो का? ये 15 अगस्त 1969। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। तो ऐसे प्रश्न इसरो से बन सकते हैं आपके लिए, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? देखिए, USA, कनाडा, रसिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रसिया। यानी G7, यहाँ ध्यान दीजिएगा, G7 का सदस्य देश। पहले तो आपको 7 देशों का नाम जानना चाहिए। जैसे आपका USA है, इसका सदस्य देश। उसके बाद UK हैं, यूनाइटेड किंगडम है, हाँ। उसके बाद आपका जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, कनाडा है, ठीक ना। रसिया इसका देश नहीं है। और देखिए, यही 7 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी इसमें 7 में अगर याद किए रहेंगे तो अन्य देश निकाल लेंगे आप। तो ऐसे आप देखिएगा आप, यानी G7 के सदस्य देश USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा। अब देखिए कि इसमें कौन सा देश नहीं है। इसमें तो रूस आपका नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? G7 का सदस्य नहीं है, रसिया नहीं होगा। अगला प्रश्न, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रोजेनेसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, चैटबॉट, AI, डेपो, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। आपका जो है कि नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। यानी जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से आगे हैं? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी नाइजीरिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, सी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर पाकिस्तान होगा। अगला प्रश्न, किसानों के हित में गांधी जी ने 1969 में चंपारण
सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो ये सत्यनारायण सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बिरसा मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। देखिए वहाँ के स्थानीय नेताओं में राजकुमार शुक्ला का नाम मिलता है, राजेंद्र प्रसाद का नाम मिलता है, और इन्हीं के प्रयासों से यानी ये चंपारण आकर, चंपारण कहाँ है? बिहार ज़िले में है। तो चंपारण आकर के 1917 में किसानों का इन्होंने नेतृत्व किया। चंपारण आंदोलन यानी इसे तिनकठिया आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि जो यूरोपीय व्यापारी थे वो नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। यानी तिनकठिया इसलिए कहा जाता है कि 3/20 भाग पर यानी नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर यूरोपियों ने किया। इसी के विरुद्ध यह आंदोलन गांधी के नेतृत्व में कराया गया, और गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह क्या है? भारत में उनका पहला सत्याग्रह है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने किया था, ठीक ना। और अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और मोतिहारी जेल में इनको बंदी बनाया था, नज़रबंद किया था, ठीक ना। ये जानते रहिएगा। चंपारण कहाँ है? बिहार जिले में है, बिहार प्रांत में है। अगला प्रश्न, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रमा के सादृश्य आपका बुध ग्रह है। आकार के दृष्टि से वो बराबर हैं, ये समझिएगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? यानी जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? यहाँ देखिए विकल्प में, जेरूसलम, मध्य एशिया, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। यानी मानव की उत्पत्ति के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? जो रिफ्ट घाटी अफ्रीका में है वहाँ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देख लिए, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है? अरावली प्रदेश, बीकानेर, बाढ़ क्षेत्रों में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, इसके अतिरिक्त भी कई क्षेत्र हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? नालंदा, रोहतास, भोजपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रोहतास। यानी बिहार का जो रोहतास है सबसे धान की खेती वहाँ होती है, धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? सबसे पहले तो ये जानिए कि तेहरान ईरान की राजधानी है। तेहरान क्या है? ईरान की राजधानी है। तो किस पर्वत पर स्थित है? ए मकरान, जयग्रोस, एल्बुर्ज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एल्ब्रुस होगा ये, यानी एल्बुर्ज होगा। एल्बुर्ज पर्वत पर आपका तेहरान शहर जो है ईरान की राजधानी अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, अनाईमुड्डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की वैध कारण के लिए है? चराई और जलाने की लकड़ी का एकीकरण, बी बृहद पैमाने पर योजना का विकास, सी कृषिगत फैलाव, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए चराई और जलाने की लकड़ी एकीकरण। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यानी बिहार का कौन सा जिला है जहां रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए औरंगाबाद, बी भागलपुर, सी मधुबनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में भागलपुर करता है, ठीक ना। तो आज यहीं तक वीडियो को रहने दी जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।